दबंगों ने की मारपीट, थानेदार पत्रकार के खिलाफ ही कर दिया केस दर्ज। आपको बता दें कि देवरिया जनपद में लगातार हो रहे पत्रकार के ऊपर हमले पर पत्रकार जगत में रोष व्याप्त है। अभी हाल ही में एक पत्रकार के साथ रुद्रपुर थाना क्षेत्र के रामलक्ष्मण चौराहे पर मामूली विवाद में कुछ दबंगों ने पत्रकार अरुण कुमार यादव के दुकान पर चढ़कर मारपीट एवं शोरूम की तोड़फोड़ करने कर घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस दबंग के प्रभाव में आकर पत्रकार के खिलाफ लूट, मारपीट जैसी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया और पत्रकार के तहरीर पर थानेदार ने मुकदमा दर्ज करना तो दूर, पत्रकार को हवालत में जमीन पर कई घंटे बैठा दिया। वहीं रुद्रपुर कोतवाल रतन पांडे के इस रवैये से परेशान होकर पत्रकार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाए। वहीं रुद्रपुर कोतवाल रतन पांडे इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हैं। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से मोइन खान की खास रिपोर्ट। सर, हम बता दें, हमारे रामलक्ष्मण चौराहे पे एक हमारी शोरूम की दुकान है। शोरूम के जस्ट आगे हमारी सामान से भरी एक गाड़ी की सामान लदी हुई थी दूसरी शोरूम पे जाने के लिए। अचानक से 3 बच्चे आते हैं एक गाड़ी पे और मतलब लड़ जाते हैं। साइड शीशा हमारी टूट जाती है और गिर जाते हैं, जिसमें हमारे पास CCTV फुटेज भी है। और गिर जाने के बाद हमने उस लड़के को उठाया। उठाने के बाद उन लोगों को मतलब सही सलामत मतलब ठीक ठाक में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो चले जाते हैं सब कहा सुनी करते हुए कि अभी आपको कुछ ही देर में आपको हम बताते हैं कि क्या होता है। उसके बाद 2 पल्सर से लोग आते हैं, 4 लोग आने के बाद हमारी दुकान के अंदर घुस जाते हैं। बात तो होती है, हमने कहा कि जाइए मौके पे बगल अगल से पता करिए कि हाँ हमारी गाड़ी रोड के किनारे खड़ी है, गलती किसकी है। ये चीज कहते हुए 2 लड़के हमारे ऊपर मतलब कॉलर पकड़ लेते हैं और कॉलर पकड़ के मतलब मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जो कि हम अकेले मौके पे थे। और मारना पीटना जब शुरू किए तो हम हाथापाई दोनों तरफ से हुई है, जो कि उसमें हमारे ही खिलाफ हमारे ही दुकान पे चढ़ के मारे पीटे लोग, हमारे ही खिलाफ मुकदमा लिखा गया और हमको मुकदमे में ये दर्शाया गया कि हम उनके कनपट्टी पे पिस्टल लगा के मारे पीटे, उनका लूटे, जो कि हमारा तोड़ फोड़ हुआ, टीवी भी तोड़े लोग, दुकान में हमारा लूटपाट हुआ और हमारे तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं हो रहा है। मौके पर हम थाने पे गए अपना प्रार्थना पत्र लेके। SHO महोदय से हमने बताया अपनी बात। हमने कहा सर हमारे यहाँ CC कैमरा लगा हुआ है, मौके पे आप जांच करा लीजिए। उसने तेज आवाजों में बात करते हुए कहा इसको ले चलो अंदर बैठाओ, जो कि एक हम प्रेस रिपोर्टर हैं हिंदुस्तान के, हमारे गले में ID टंगी हुई थी। उसके बाद भी हमारे साथ इतना बेहतर से मतलब किया गया और ले जाके हमको जमीन पे बैठाया गया। वहाँ पे सर हम मौके की जांच कर ले, हमारे 1 महीने में 2 मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज करा दिया गया। माननीय हमारे मंत्री जी के वहाँ जयप्रकाश निषाद जी हैं, उनके बालक विश्वविजय निषाद के माध्यम से वहाँ पे जांच करा दिया जाए। सर हमारा वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमारे और हमारे छोटे भाई के ऊपर बार मुकदमा लिखा के वो उनका कहना है कि इन लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगा के जिला बदर करने के लिए। वहाँ मौके पे दिखवा लीजिए सर, वीडियो में CCTV में हम कहीं किसी दोनों मुकदमे में नहीं है। क्या चाहते हैं सर? हम न्याय चाहते हैं। हमको एकदम पीड़ित प्रसंग है, हम आत्मदाह करने की एकदम नौबत हमारी आ चुकी है। क्या चाहते हैं SP से? हमें SP साहब से महोदय से चाह रहे हैं कि हमारे भी FIR दर्ज कर दिया जाए और हमको न्याय दिया जाए। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? अरुण यादव, हम रामलक्ष्मण के हिंदुस्तान प्रेस रिपोर्टर है। घटना किस तारीख की है? घटना सर ये 24 तारीख रविवार को 4 बजे की है। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ लूटपाट हुई है और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा गया है।